बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी में आज ऊँट के नमकीन गोश्त के साथ शामी कबाब बन रहे हैं। ऊँट का गोश्त थोड़ा नमकीन होता है और इसके कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। ये है गोश्त, 1.5 किलो गोश्त है और इसमें जाएंगी ये सब्ज़ मिर्चें, अदरक, प्याज और टमाटर और बाकी स्पाइसी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, जब जब डालूंगी तब साथ साथ बताएंगी। और ये चनों की दाल तकरीबन 1 किलो 2 घंटे पहले की भिगो के रखी हुई है। ये कुकर ले लिया है, उसमें डाल दिया है गोश्त। गोश्त मेरा फ्रीज़ है और ये हल्का सा चूल्हा जला दूंगी तो पिघल जाएगा। इसमें डाल दिया है लहसुन, तकरीबन मैंने 1 कप लहसुन ले लिया है। लहसुन मैं हर चीज़ में ज़्यादा डालती हूँ। लहसुन सेहत के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, इसलिए मैं लहसुन ज़्यादा डालती हूँ। और ये डाल दिया है पानी अंदर। पानी आप उतना डालें कि जितना गोश्त को गला दे। आप जिस तरह का गोश्त लेंगे उस तरह उतना पानी डालेंगे। ये गोश्त देर लगाएगा, कम से कम 25 मिनट लेगा, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। और ये अंदर डाल दिए हैं 2 प्याज काट के, मोटा मोटा काट के डाल दें, कोई बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इसमें डाल लें आप कुटी हुई लाल मिर्च, ये 2 चम्मच डाल दिए हैं मैंने। 2 खाने वाले चम्मच भर के डाले हैं। और इसमें डाल दें नमक, 2 चम्मच नमक डाल दें। ये देखें, ऐसे 2 चम्मच नमक डालें। और इसमें डालें आप हल्दी 1 चम्मच। हल्दी भी डालनी ज़रूरी होती है। हल्दी भी खून को जमने नहीं देती, खून में चिकनाई को जमने नहीं देती, इसलिए हल्दी बहुत अच्छी है। हल्दी हर खाने में इस्तेमाल किया करें, ताकि मैं तो इसको ऑमलेट में भी डालती हूँ। और कुकर बंद करके रख दिया गोश्त वाला। और ये मैंने रख दिया ऊपर दाल, चनों की दाल दूसरे कुकर में रख दी है, उसमें डाला है पानी। और दाल पहले से भिगी हुई है, इसलिए इसमें मैंने पानी कम डाला है। 2 चम्मच इसमें भी नमक डाल दिया है और 2 चम्मच डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी। और ये भी कुकर बंद करके तो इसको 10 मिनट पर पकाऊंगी, इसलिए कि ये दाल पहले से भीगी हुई है। जब आपका वेट चलने लगे तो 10 मिनट बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। तो अब ये कर दिया है कुकर बंद। और अब ये मैं गोश्त वाला कुकर खोल रही हूँ। इसको तकरीबन मैंने 25 से 27 मिनट लगवाए हैं वेट हिलने के बाद। और अब देखते हैं ये गोश्त टेंडर हो चुका है कि नहीं, देखते हैं। और ये देखें, ये गोश्त अच्छा गल गया है। अब इसको चूल्हा तेज़ करके तो जल्दी से इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। और इस लें जी, पानी खुश्क हो गया है, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है। और वो जो अपना ही गोश्त का ऑयल है उसी में उसको मैंने हल्का सा भून लिया है। अब इसके कुटने की बारी आती है। इसको मैं कुंडी में कुटूंगी। चॉपर में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुंडी में कुट के जो कबाब का मज़ा बनता है, शामी कबाब लगता है, शामी कबाब है, उसका टेस्ट आप चॉपर में भी बना के देखें टेस्ट, और कुंडी में भी बना के देखें, यानी हमनदस्ते में भी कुट के देखें। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और ज़्यादा मज़े के ये कुंडी वाले होंगे। पहले आप गोश्त डालें, गोश्त को कुटें और उसके बाद उसमें दाल डाल लें। दाल डाल के कूट कूट के निकाल के आप ये किसी बर्तन में रखते जाएं। दाल और गोश्त कूट के ये देखें ऐसे एक जान हो गया है। और अब इसमें जाएंगे स्पाइसी। 15-20 सब्ज़ मिर्च जो है चॉप की हुई वो डाल दी हैं। और प्याज 4-5 बड़े प्याज काट के छन्नी में डाल के तो पानी निचोड़ लिया है, चॉप करके रखे हुए थे, पानी निचोड़ के तो वो डाल दिए हैं। और ये देखिए प्याज 4 से 5 बड़े प्याज, तकरीबन आधा किलो प्याज मैंने डाला है। आपकी मर्ज़ी, आप कम डालें, लेकिन प्याज अंदर ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। 2 खाने वाले चम्मच, 2 टेबल स्पून नमक और 2 खाने वाले चम्मच ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा।
और 2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई नहीं कुटी हुई डाल रही हूँ। 2 चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ और 2 चम्मच कुटा हुआ मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, घर का पिसा हुआ, और 1 चम्मच अजवाइन हथेली पर रखें और इसको हथेली को ऐसे रगड़ के इसको क्रश करके वो डाल दें। ये क्रश की हुई अजवाइन का अपना ही एक टेस्ट होता है अंदर। अब ये सारे स्पाइसी चले गए हैं, अब इसको मिक्स करना है और इसको बहुत अच्छी तरह मैश करना है कि ये यकजान हो जाए। प्याज वगैरह सब्ज़ मिर्च हर चीज़ जो है ना यकजान हो जाए, तो ये जब हम कबाब बनाएं तो बहुत ही अच्छे और प्यारे से कबाब बने। तकरीबन मुझे 7-8 मिनट लगे हैं ये इसको ऐसे मिक्स करते हुए। ये देखें मिक्स हो गया है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये कबाब बनाने के लिए एक ढक्कन लें ऐसे जाम का, और साफ़ पेपर ले लें और उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लें, और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे फ़ाइन कबाब बनते हैं। ऐसे बनाएं और फिर ऑयल लगाएं थोड़ा सा, और ऐसे जोड़ते जाएं। ये हमारा मिट्ठू बहुत बातें करता है। अगर किसी को इसकी बातें सुननी है तो कमेंट करें, आपको पूरी वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगी। बहुत बातें करता है, अम्मी जान और अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ, कम हेर, बहुत कुछ कहता है। और ये मेरे कबाब बन गए हैं सारे बना के, अब मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं और ये दूसरे दिन निकाले हैं। निकाल के ये सारे ये देखें ऑयल लगाया हुआ है तो आराम से अलग-अलग होते जा रहे हैं। अलग करके सारे एयर टाइट में डालूँगी, डाल के तो इसको रख लेंगे। जब दिल चाहे इसके आप फ्राई करें, सैंडविच बनाएं, बर्गर बनाएं या पुलाव के साथ खाएं, बहुत टेस्टी होते हैं ऊँट के कबाब। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दे इजाज़त। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।